कानूनी तौर पर समझने का प्रयास करो। कानूनी के तौर पर आप ये बताओ कि इकरारनामा के आधार पर आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। क्या कर रहे हो अग्रवाल सॉरी। जी? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप इलीगलिटी को हमारे यहाँ से रेगुलर करा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? एग्जैक्टली। टेल मी, गवर्नमेंट की लैंड अगर इलीगल अगर इंक्रोच है तो उसको आप कैसे टैक्स पटा रहे हो और कैसे सर कॉर्पोरेशन? हम वो एक इंक्वायरी अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फजूल के ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। हमने 1995 अरे में 99 नहीं, हम मिस्टर अग्रवाल हम कानूनी तौर पे समझाओ। उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला था। एफिडेविट मैंने फाइल किया है लॉर्डशिप इनको बोला काइंडली। मैडम सबमिशन इज टू फोल्ड इन दिस केस my lord. First, this contempt is not maintainable. They are, my lord, kindly see the C1, my lord. There is an order of 2011, my lord. Well, they are saying that thereafter we have considered his case. A land was offered to him. He denied. A writ petition is pending by him in this regard, my lord. By filing the contempt, he want to preside the officers anyhow get the land, my lord. The writ court will decide whether he is entitled or not. Despite of that, my lord, डब्ल्यू का है आपकी? अलाटमेंट C1, C1. C1 पेज नंबर 8 पेंडिंग है अभी? रिलेवेंट नहीं। रिट पिटिशन डिसाइड हो गया डिसाइड हो गया है। नया रेट पिटिशन फाइल किया, वो पेंडिंग है इनका। लॉर्डशिप। ये जो शॉप हमको अलॉट हुआ था। रेट पिटिशन एक मिनट में देख लीजिए सर, C1 देख लीजिए बस। क्या ये? जिस ऑर्डर कंटेम्प्ट वायलेशन बोल रहे हैं, ये ऑर्डर 2012 का है। हाँ। सेक्शन 20 के हिसाब से तो एक साल बाद कंटेम्प्ट पिटिशन नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। अगर हम उसको भी छोड़ दें लीगल ऑब्जेक्शन तो सेकंड राउंड है सर कंटेम्प्ट पिटिशन का। एक मिनट। सेकंड राउंड भी 2020 में इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया, तो उसको विड्रॉ कर लिया विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश। पहला बार ही इनका मेंटेनेबल नहीं था कंटेम्प्ट छोड़िए पिटिशन। आप ये सर मैं छोड़ मेरिट में आ जाता हूँ उसको छोड़ के। हाँ तो इनका कोर्ट का डायरेक्शन था रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का। हाँ। काइंडली सी द C1। अच्छा ये बताओ, इनको इनकी एंड डब्ल्यू अलाटमेंट कमिटी उसके ने बाद देख लीजिए सर, आपने डायरेक्शन दिया कि एफिडेविट फाइल करें, आप कैसे एंटाइटल हैं। हाँ एफिडेविट इनका पढ़ लीजिए, एवेसिव है, ये खुद बताते ही नहीं है किस खसरा नंबर पर काबिज थे। एफिडेविट में भी नहीं बोल रहे हैं वो। अलाटमेंट कमिटी ने सर हमारे फेवर। हमारा अरे भाई अग्रवाल जी, थोड़ा सी एक दूसरे को समझने सर, तो दो। सर इनका केस ये है कि अलॉटमेंट कमेटी ने एक बार इनका नाम कंसिडर कर लिया था, हाँ इसलिए इनका एंटाइटलमेंट बन गया। वो प्रोसेस ही कैंसिल हो गई है। अलॉटमेंट कमेटी ने गलत कंसिडर किया था, रोस्टर के हिसाब से इनका एंटाइटलमेंट नहीं था, इसलिए प्रक्रिया कैंसिल हो गई। ये नया सिर्फ ये डब्ल्यू का की पेंडिंग है। हमने दोबारा ऑप्शन के लिए नोटिस निकाला, ऑप्शन निकाला तो था। इनने रेट पिटीशन चैलेंज किया कि मेरा एंटाइटलमेंट जमीन उस दुकान पे है। रेट कोर्ट विल डिसाइड दैट ऑल दिस वो थिंग्स। स्टे हो गया। ऑप्शन उस यस लॉर्डशिप ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे किया था कि इन्होंने जिस अच्छा एक शॉप मिनट, हमको अलॉटमेंट किया अगर था। ऑप्शन को भी स्टे कर दिया है हाँ, तो कोई भी डिसीजन कोई कुछ नहीं ले पा रहा है। नहीं सर, नहीं डिसीजन नहीं, ऑप्शन बस को उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है लॉर्डशिप। ऑप्शन को सच होगी, हमने कैंसिल नोटिस कर निकाला, दिया है। कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो हमने उसको उतने पार्ट को कैंसिल कर दिया, नया नोटिस निकाला है, बाकी जो अनडिस्प्यूटेड पार्ट है उसके लिए। सर 69 दुकान है, 2008 से खाली लिटिगेशन का है, हम दुकान ऑप्शन नहीं कर पा रहे चलिए आज हैं। हम कथा आज खत्म कराएंगे सर इसको। हमने ये बोला है कि जो एक मिनट, थोड़ा 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 आप भी थोड़ा लास्ट डेट धीरे में बोलो, ऑनरेबल थोड़ा कोर्ट ने आपको कुछ। समझने दो। हाँ एक मिनट मिस्टर अग्रवाल, आप ये बताओ आपको दुकान क्यों मिलना चाहिए? इसलिए हमने वही चीज ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी किया था, उसके लिए हमने एफिडेविट फाइल किया है। क्या लिखा है आपने? इसमें हमने लिखा है, आपने पूछा था लॉर्डशिप कि हमारी दुकान जो है कितने डिस्टेंस में थी। तो हमने एफिडेविट में स्पेसिफिकली मेंशन किया लॉर्डशिप कि 10 फीट से भी कम दूरी में ये हमारी क्या है? दुकान उस समय सिचुएटेड था। 10 फीट की दुकान दूरी थी। जो डेमोलिश किया गया है हमारी दुकान, हाँ वो जो अभी वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स जो बना है, उससे और हमारे जो डेमोलिश्ड शॉप से जो डिस्टेंस है, वो हाँ 10 फुट से भी कम दूरी पे ये निर्माण किया गया लॉर्डशिप। और 18 जो अन्य हमारे साथ के जो ऊपर नीचे वाले जिनको साथ में नोटिस दिया गया था लॉर्डशिप, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी रिहेबिलिटेट किया जा चुका है, उनको ये शॉप अलॉटमेंट किया किया जा चुका है लॉर्डशिप। इनको किया 18 लोगों को। यस लॉर्डशिप, हमने हमने लगाया है इनने लॉर्डशिप। पूरे एफिडेविट ये नहीं लिखा कि दुकान खसरे में 12/35 में थी, 12/36 में थी। वल्लभ भाई पटेल 12/36 में बना है, उससे जो व्यवस्थापित हुए हैं उनको वहां व्यवस्थापन किया गया है। इनका एंटाइटलमेंट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में होना था। इनके एफिडेविट का पेज 6 देख लीजिए, आज जो फाइल किया है। पहले राउंड ऑफ कंटेम्प्ट पिटिशन में सेक्रेटरी साहब और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्पेसिफिकली एफिडेविट दिया था लॉर्डशिप ऑनरेबल कोऑर्डिनेट मैं कंटेम्प्ट वो कोर्ट भी के बाद रिकॉर्ड से। में पढ़ देता हूँ सर, कोर्ट ने बोला हम कंसिडर करेंगे, एंटाइटलमेंट होगा इसी बिल्कुल ग्राउंड पे देंगे। हमने विड्रॉल एक एप्लीकेशन मिनट लगा करके एक किया था मिनट लॉर्डशिप उसको एक withdraw। मिनट। आप लोग सच तो बताते नहीं, बड़ा नहीं वो जो वीडियो में चल रहा है ना कि दोनों पक्षकारों को मालूम है कि सच क्या है। ये बताओ देना मिस्टर इस अग्रवाल, जी। दुकान का आपको पात्रता कैसे है? दुकान का पता था, इसलिए है लॉर्डशिप का बताओ तो जरा, हमने नोट करेंगे। एफिडेविट के साथ में हमने एफिडेविट नहीं, आप पहले मुखागर बताओ। सर इसलिए है सर हमको, क्योंकि हमारे फेवर में पीआईसी ने रिजोल्यूशन पास किया कहाँ था। है रिजोल्यूशन बताओ? रिजोल्यूशन C6 पेज नंबर 15 एक से 18 है लॉर्डशिप। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जिसमें अच्छा हमको एक शॉप। मिनट, जी जरा धीरे धीरे अपन भी समझे ना क्या कहना जी चाहते जी हैं जी आप।
इतनी लंबी कहानी है कंटेम्प्ट इसको। पिटिशन का। एक मिनट एक मिनट। C6 जी। क्या बोलती है? लॉर्डशिप इसमें देखेंगे पेज नंबर 16 में, कि- सरदार हाँ सरदार सरदार। वल्लभ भाई पटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आरक्षण त्रुटिपूर्ण है, पूर्व में दुकानों में किए गए आरक्षण कहाँ निरस्त लिखा है किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये सर जो चार्ट बना है सर, उसके चौथा लाइन ऊपर लॉर्डशिप। नहीं नहीं, ये पेज नंबर बताओ, पेज पेज नंबर। नंबर 16 ऑफ माय कंटेम्प्ट पिटिशन अच्छा, लॉर्डशिप। 16 ऑफ योर कंटेम्प्ट, ऑल राइट। ठीक है, संकल्प क्रमांक 1। जी। तो लॉर्डशिप हाँ। संकल्प क्रमांक एक लास्ट 4 लाइन देखेंगे लॉर्डशिप, जो अच्छा। लिस्ट के ऊपर में है। सरदार हाँ। वल्लभ भाई पटेल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों का आरक्षण त्रुटिपूर्ण है, पूर्व में दुकानों में किए गए आरक्षण को निरस्त किया जाता है, साथ ही अन्य प्रभावित व्यवसायियों का भी व्यवस्थापन आवंटन के अंतर्गत दुकान व्यवस्थापन आवंटन बहुमत के आधार पर स्वीकृति पुष्टि प्रदान की जाती है। सूची गोपाल निम्नानुसार है। इसमें होरीलाल। हमको 12 नंबर सीरियल नंबर देखेंगे लॉर्डशिप। यस। गोपाल हम पिटिशनर हैं। 18 नंबर शॉप क्रमांक हमको अलॉट किया गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ लिखा है अलॉटमेंट? ये इसमें ही लिख दिया है लॉर्डशिप की इनको दिया जा रहा है करके। ये अच्छा एक संकल्प है मिनट, हाँ। प्रस्तुत अच्छा, प्रकरण का जो को अवलोकन निरस्त किया किया गया। जाता है, साथ ही अन्य प्रवर्तक को भी व्यवस्थापन के, ठीक है। 7-8 में एक सड़क मिनट, अब चौड़ीकरण। ये बताओ, देवेंद्र, विजय, चंद्रशेखर, इमरान खान, कैलाश को इन लोग को मिल गया है लॉर्डशिप। मिल गया है? हाँ, मिल गया है लॉर्डशिप, सर हमने अलॉटमेंट। ये रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया, ये भी बता दें, ये नहीं, रेजोल्यूशन बाद में कैंसिल हो बाद अच्छा एक में मिनट गया। बाद में लॉर्डशिप अलग एक अलग। मिनट, जी। ये गोपाल आपको मिल गया, जी। ठीक है। जी। अब ये गोपाल, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, जी। इसके हिसाब से आपका अधिकार कैसे बनेगा? क्यों? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कौन से अधिनियम में लिखा है? क्योंकि क्योंकि ऑनरेबल कैसे रिजोल्यूशन के बाद क्या होता है? रिजोल्यूशन के बाद लॉर्डशिप इसके आधार पे। ये रिजोल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 96 का रूल आ चुका था कि ऑक्शन की प्रक्रिया के हिसाब से ही अलॉटमेंट होना है। हमने एक 2 अप्रैल 1 अप्रैल में भी डिसाइड किया था कि रिजोल्यूशन के आधार पे तो जमीन अलॉट की नहीं जा सकती। इसको बोलते हैं लार्गेसी इन द पब्लिक प्रॉपर्टी। इट्स ए पब्लिक, दिस स्टेट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, पब्लिक इन पब्लिक है। तो लारी आपको ये तो बंटवारा हो जाएगा कि तू तू एक ले ले, तू एक ले ले, हो गया कहानी। अगर ऑप्शन में क्यों नहीं जाओगे आप? क्योंकि हमारे जमीन पे ही ये जो हमारा शॉप आपकी था जमीन कैसे लॉर्डशिप। थी ये? सर हमने उसका भी लेटर कागज लगाया है नहीं नहीं, लॉर्डशिप। वो जमीन कैसे मिली आपकी, बता दो जरा। हमारा उस समय लॉर्डशिप, उस समय जो पूजा टीवी रिपेयरिंग शॉप करके हम दुकान चला रहे थे। पूजा पूजा। टीवी रिपेयरिंग शॉप। यस लॉर्डशिप। वो जमीन कहाँ पे थी, किसकी थी वो जमीन? ये इसका हमने डॉक्यूमेंट भी फाइल किया है लॉर्डशिप कि आपकी हमने थी क्या? उसको परचेस किया था। कब किया? ये इसका फाइल किया है लॉर्डशिप हमने। कब किया परचेज? लेट हिम मेक ऑल हिज फैक्चुअल मैट्रिक्स। बताओ तो भाई, कब? ये अभी एफिडेविट के साथ में हमने दस्तावेज लगाया हाँ। है। इसमें हमने इकरारनामा की कॉपी लगाई है लॉर्डशिप। इकरारनामा नहीं? नहीं, क्योंकि ये एनक्रोचमेंट की जमीन थी अरे लॉर्डशिप। भाई, यही तो बात है ना, यही चीज है। इकरारनामा तो कल ही परसों अभी, अरे देखो तो परसों लाई लॉ में जजमेंट है रसीद सुप्रीम कोर्ट का। रसीद वगैरह भी पटा रहे समझो तो थे। सही, कानूनी तौर पर समझने का प्रयास करो। कानून के तौर पर आप ये बताओ कि इकरारनामा के आधार पर आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? ये तो इमोबल प्रॉपर्टी है ना, कि मोबाइल है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है इमोबल लॉर्डशिप। प्रॉपर्टी ना। तो ये इमोबल प्रॉपर्टी कैसे ट्रांजेक्शन होता क्योंकि है? ऑलरेडी सर ना एनक्रोचमेंट ना ना, था वो। इनक्रोचमेंट मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का? गवर्नमेंट की यस प्रॉपर्टी था। वही। गवर्नमेंट की नहीं। प्रॉपर्टी को एक मिनट, जी। क्या कर रहे हो अग्रवाल सॉरी जी? सर। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, अब इलीगलिटी को हमारे यहाँ से रेगुलर करा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप लोग? एग्जैक्टली मैं सबमिशन तक प्रेशर डालने का टैक्टिक्स है ये क्या कर रहे हो अग्रवाल जी? इलीगल है, आपका इंक्रोचमेंट है। लॉर्डशिप एक एनक्रोचमेंट। मिनट एक जी। मिनट, जरा पहले अब देखो। जी। अब क्लाइंट की हैसियत से बात मत करो। अब एक लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। जी। हमने क्या बोला परसों भी? जी। लॉ ऑफिसर को बिहेव करना चाहिए लॉ ऑफिसर की जी। तरह। अब हमको लॉ ऑफिसर बताए हमें जरा कि इसमें जो है इंक्रोचमेंट की प्रॉपर्टी, इंक्रोच की लैंड किसकी है? गवर्नमेंट की है लॉर्डशिप। गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट की लैंड को कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है? नहीं बेच सकते। फिर कैसे होगा? हम उसमें टैक्स वगैरह भी पटा रहे थे और लगातार कैसे? उसमें टैक्स पटाने से क्या राइट हो मासिक जाएगा? शुल्क अनुबंध के लिए हमने लेटर भी नो दिया नो था, नो जिसके आधार पे नो नो एश्योरेंस दिया था लॉर्डशिप नो म्युनिसिपल मिस्टर कॉर्पोरेशन ने। अग्रवाल, जी। टेल मी, गवर्नमेंट की लैंड अगर इलीगल, अगर इंक्रोच है, तो उसको आप कैसे टैक्स पटा रहे हो और कैसे सर कॉर्पोरेशन? हम वो एक इंक्वायरी अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नजूल की लैंड थी सर, नो 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 नो, तो सबको भी दिया गया था। नजूल की जमीन नहीं है आपकी। नजूल में लीज, अगर भी हमारे रायपुर का घर हमको लीज अलॉटेड है इसमें 1960। नहीं है लॉर्डशिप, लीज नहीं मिला था हमको। तो फिर कैसे होगा? देखिए, इसमें लीगलिटी को आप लोग समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ।
जिद संपत्ति करते हैं केवल अननेसेसरी। आप हमको ये बताओ, लीगली इंक्रोच ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट लैंड को कैसे कोई खरीद सकता है और बेच सकता है? ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। हमने 1995 में अरे 99 नहीं, हम मिस्टर अग्रवाल, हम कानूनी तौर पे समझाओ। जी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह सब पटा रहे तो थे। गलत तरीके से पटा रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, जी तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स पटा रहे हो। इसमें उनको क्या करना है पैसा देने में? तोड़ने तोड़ने के समय उन्होंने रेफरेंस दिया था लॉर्डशिप, उसकी अरे कॉपी भी लगाए हैं आपको हम दूसरी जगह कहाँ दे रहे हो? साथ में। इनको कहाँ दे रहे हो? सर माय लॉर्ड में काइंडली सी पेज 13 ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन। हम 2018 में इनको ऑफर कर चुके हैं अभी ये। दे दोगे? सर 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 ये सर ये कंप्लायंस ये नहीं कर रहे, हम तो तैयार थे वेकेंट अभी लेटर अभी देने के लिए। चाहिए अभी प्रॉपर्टी? अभी लेटेस्ट सर हमको यहाँ पर बाकी लोगों को जो दिया गया है अरे उसके हिसाब से हमको पटेल कॉम्प्लेक्स में कहीं पर भी किसी भी सर शॉप वहाँ में ये हमको एंटाइटल अलॉट नहीं कर है, दे। वहाँ होटल ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स में छोड़ो, ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर बात सकते हैं। जिद जिद मत करो आप। देखो देखो, अभी हमारे यहाँ से पटेल जी के बदले की कौन सा कॉम्प्लेक्स है दूसरा? सर मुख्यमंत्री इनको प्लॉट नंबर 12 और 13 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अरे का। अ, अग्रवाल जी,